सिंपली देखो यहाँ पे डायमीटर और स्फीयर और वो सब में मत घूम जाना, केमिस्ट्री और मैथ्स मत लेके आ जाना। लेके आओगे तो भी आंसर आएगा लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल पूछा है, साइज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इतना है, साइज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इतना है। ओके, तो व्हाट विल बी द साइज इन मीटर क्यूब और से व्हाट विल बी द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? 5 into 10 raised to ये क्वेश्चन है। 11 minus 10 minus 10 છે 5 into 10 raised to 9. point 5 છે ને તો 5 by 10 થયું તો 10 ઉપર 10 જાય ઉપર જશે. તો 10 raised to તો minus એક 1 કેમ? minus 1 देखो हाइड्रोजन एटम की साइज गिवन है लेकिन हमें पूछा है वॉल्यूम, और वो भी मीटर क्यूब में। हमें पूछा क्या है? वॉल्यूम, और वो भी मीटर क्यूब में। और किसका वॉल्यूम? अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का। तो बहुत बड़ा है. हाँ तो बहुत बड़ा आएगा, हमें क्या है, हमें तो 10⁻² ही करना है ना। 40.11 into 10 raised to 12 अच्छा क्या किया? 12 हाँ 12 कैसे है? हाँ वही तो बहुत बड़ा है. लेकिन एंगस्ट्रॉम में है ना भाई, ये माइनस है। जब फिर भी अच्छा देखो, हम देखो सिंपली हमें क्या गिवन है? साइज ऑफ अ एटम। साइज बोला है, एक कौन सी साइज? ऐसा नहीं बोला। साइज मतलब क्या बोल रहे हो तुम? वो बोला नहीं है, लेकिन ऐसा बोला है साइज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम की ये साइज होती है, ये साइज होती है मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ओके, अगर ये एक डायमेंशन है, साइज बोला है, ये एक डायमेंशन होगा, तो इसका अगर इसको हम स्फीयर कंसीडर करें, ओके स्फीयर कंसीडर करें तो क्या होगा? 4/3 πr³ स्फीयर का वॉल्यूम। ओके, सो r है, r नहीं, हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? वन डायमेंशन मतलब डायमीटर कंसीडर करेंगे। ओके, तो कैसे कंसीडर करेंगे वो बता रहा हूं। इसको हमने क्या कंसीडर किया? d। ओके, तो π/4/3 πr³। तो r है तो r को हम क्या लिखते हैं? r को हम लिखते हैं R silver d/2। हाँ ओके, 4π/3 d/2 टू द होल क्यूब। तो ये 2, अब ये बस इसका सिंप्लीफिकेशन तुम कर लेना। तो ये d है हमारे पास, डन। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? एक हाइड्रोजन का वॉल्यूम। इससे क्या मिलेगा? एक हाइड्रोजन का वॉल्यूम। और फिर बोला है अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एक मोल में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? एवोगैड्रो नंबर जितने, 6.022 इंटू 10⁻23। तो उतने कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ क्योंकि डायरेक्टली हम इसको लेंथ है, ये तो लेंथ है ना भाई। एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है? लेंथ का। और हमें पूछा क्या है? वॉल्यूम, इसलिए ये करना पड़ेगा। डायरेक्टली हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई एक का इतना है तो एवोगैड्रो नंबर जितने होंगे तो कितना, नहीं, एक का इतना है मतलब वो तो लेंथ है भाई, वो तो लेंथ है। और हमें पूछा क्या है? वॉल्यूम, और वो भी मीटर क्यूब में। लेंथ होती तो मीटर में मिलता, लेंथ होती तो किस में मिलता? मीटर में मिलता। तो हमें मीटर क्यूब में वॉल्यूम ढूंढना है, इसलिए फॉर्मूला लगाना इंपॉर्टेंट है। तो उसमें स्फीयर का फॉर्मूला भी तुम्हें, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, वो डालोगे यहाँ पर तो तुम्हें मिल जाएगा क्या? एक का। और ऐसे ही सबका डाल दोगे मतलब एवोगैड्रो नंबर का कितना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है फिर तो। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? श्योर? तो वैसे ही सारे क्वेश्चंस है, दिखने में शायद बड़े बड़े लगे लेकिन है नहीं बड़े। ओके, सो ट्राई इट। ओके, यू कैन शेयर विथ ऑल स्टूडेंट्स, वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं। डन?